अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान की संसद ने हालिया अमेरिका सैन्य हमलों के जवाब में रणनीतिक रूप से जरूरी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे कहीं ना कहीं क्रूड के दाम पर इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। जानते हैं कि ऐसा होने से आगे क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि ये निर्णय अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि इसे ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अंतिम स्वीकृति मिलनी बाकी है, जो देश की टॉप सुरक्षा संस्था है। होर्मुज जलडमरू मध्य, जो ईरान और उसके गल्फ अरब पड़ोसी देशों के बीच स्थित है, दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। इसके जरिए हर दिन दुनिया की लगभग 20% ऑयल एंड गैस की सप्लाई गुजरती है, जिसमें कि सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान से होने वाला एक्सपोर्ट शामिल है। ये जलडमरू मध्य केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें प्रत्येक दिशा में केवल 3 किलोमीटर चौड़ी नौवहन लेन है, जिससे ये क्षेत्र जो है किसी भी तरह के अवरोध के लिए अत्यधिक संवेदनशील बन जाता है। संसद का ये जो कदम है वो तब आया है जब अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला किया। संसद में होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के पक्ष में आम सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ही लेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं और होर्मुज की खाड़ी बंद हो जाती है तो क्रूड $130 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। इससे अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई गर्मियों तक 4% तक पहुंच सकता है, जिससे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को आगे टाल सकते हैं। दुनिया की लगभग 20% डेली ऑयल सप्लाई होर्मुज से होकर गुजरती है, जो कि ईरान और उसके गल्फ पड़ोसियों जैसे कि सऊदी अरब के बीच स्थित है। हालांकि अमेरिका अब एक ऑयल एक्सपोर्टर देश बन चुका है, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सामने और ज्यादा कठिनाइयां खड़ी करेंगी। फेडरल रिजर्व ने पिछले हफ्ते अपने आर्थिक अनुमानों को अपडेट करते हुए इस साल जो है वो अमेरिकी ग्रोथ को 1.7% से घटाकर 1.4% कर दिया, जिससे कि ये पता चलता है कि टैरिफ और कीमतों में उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो है वो डाल रहे हैं। ईरानी तेल के सबसे बड़े ग्राहक चीन को इस सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा का सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। हालांकि उसके पास मौजूदा भंडार कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन होर्मुज से शिपिंग बाधित होती है तो इसका असर ग्लोबल लिक्विडिटी नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी बाजार पर भी पड़ेगा। कतर जो ग्लोबल एलएनजी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा रखता है, अपनी पूरी एक्सपोर्ट सप्लाई इसी रूट से करता है और उसके पास कोई ऑप्शन जो है वो रास्ता नहीं बचता। इससे वैश्विक एलएनजी आपूर्ति बहुत तंग हो जाएगी और यूरोप में गैस की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।